गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल खन्ना अपने व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने। इनको मैंने रात में ही भिगो दिया था और अब सुबह 6 बजे का टाइम है। हर्षित के पापा को 8:30 बजे तक ड्यूटी जाना है, तो मैंने कहा सुबह सुबह ही लंच तैयार कर लेते हैं। तो काले चने को मैंने अच्छे से धो लिया है, कुकर में डाल दिया है और उसमें पानी डाल दूँगी इतना कि वो अच्छे से डूब जाए, क्योंकि भीगे हुए हैं और जल्दी गल जाएंगे। अब मैं उसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी, क्योंकि मैं सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाला है इसमें। अगर आप सादा करते हैं या कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। और मैंने इसको गैस पे रख दिया है और इसमें 1 सीटी आने पर इसकी गैस को धीरे कर देना है और कम से कम 10-12 सीटी इसको लगवा लेनी है। और यहाँ मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 6 से 7 मैंने लहसुन की कली ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। और यहाँ हर्षित के पापा को मैंने दे दिया, मैंने कहा चलो आप चॉप करो, तो वो दे अभी कहाँ। मसाला चॉप हो गया है और अब मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है। सरसों के तेल में बना रही हूँ। और मैंने लगभग 4 लौंग ली है और 5 काली मिर्च ली है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है और 1 बड़ी इलायची ली है और साथ में आधी चम्मच जीरा डाला है। और उसमें जो मैंने चॉप किया हुआ प्याज लहसुन अदरक का मसाला था वो डाल दिया है और अच्छे से भून लिया है। 3 से 4 टमाटर लिए हैं और उसे भी चॉप कर दिया है। और अब मैं साथ साथ आटा भी गूंद रही हूँ। और आज मैंने आटे में जौ का आटा मिक्स किया है। देखो मेरा प्याज लाल हो गया है, उसमें मैंने थोड़ी आधी चम्मच लाल मिर्च और आधी ही चम्मच मैंने हल्दी डाली है और चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया है। अच्छे से इसको मिलाऊंगी और अच्छे से इसका मसाला तैयार करूँगी। और चॉपर में मैंने मसाला चॉप किया था, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिला के इसमें डाल दिया है मैंने, जिससे कि ये और अच्छे से गल जाएगा और बढ़िया मसाला तैयार होगा। और देखो थोड़ी देर और भुनने के बाद इसने देखो तेल छोड़ दिया है मसाले ने। और मसाला भुनने के बाद अब मैं उसमें 2 चम्मच धनिया डाल दूंगी। और अभी गरम मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि उसको मैं सब्जी जब सब बन जाएगी उसके बाद मैं ऊपर से डालूंगी, उसकी खुशबू ही अलग होती है। और यहाँ कृति कोचिंग जाने के लिए तैयार हो रही है, तो उसके लिए एक पराठा बना रही हूँ। टिफ़िन में रोज़ मैं उसे एक पराठा दे देती हूँ, क्योंकि 2-2:30 बजे तक आती है तो भूख लग जाती होगी उसको, इसलिए एक पराठा मैं कई बार कहती हूँ 2 तो ले जा, कम से कम पेट भरा रहेगा। बोलती है नहीं मम्मी 1 इनफ होता है, इतना टाइम भी नहीं होता खाने का, तो आप 1 पराठा दे दिया करो, थोड़ी देर में मैं खा लेती हूँ। और ये माइक्रोवेव में मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये माइक्रोवेव हमारा सिर्फ सब्जी गर्म करने के लिए और दूध और पानी गर्म करने के लिए ही है, क्योंकि इसमें हम और ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ। और ये है मेरा थोड़ा रेस्ट टाइम। अब मैं 1 गिलास पानी पीऊँगी और फिर अपने काम पे चलूँगी। और यहाँ मैंने ना कल एक वीडियो देखी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर पलंग पे खाना खाते हैं तो आपको बहुत वास्तु दोष भी लगते हैं और आपका पैसों का भी नुकसान होता है। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ, शायद मान जाए कहीं ज़मीन पे खाना खाने के लिए या टेबल पे खाना खाने के लिए। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा चलो देखती हूँ क्या कहते हैं ये। मैंने आपको कल वीडियो भेजी थी, देखी थी? पलंग के ऊपर अगर खाना खाते हैं तो पैसों की बर्बादी होती है, अनचाहे खर्चे आ जाते, रखने की जगह भी नहीं है। आप आराम से जमीन पे बैठ के, जो धरती पे बैठ के खाना खाते हैं ना, उनकी पाचन क्रिया भी ज्यादा अच्छी होती है। और बिस्तर पे बैठ के खाना भी नहीं चाहिए। आज से कृति भी नीचे बैठ के रोटी खाएगी।
इसीलिए अपने पलंग पे ना मैं ये चादर रखती हूँ। जब कोई खाना खाने लगता है या चादर बिछा के भी मैं इसको ऐसे बिछाती हूँ। ये पुरानी चादर है, रात में सोते समय हटा देती हूँ और पूरा दिन मेरी ये बीच में बिछी रहती है। इसी के ऊपर बैठ के खाना खा लेते हैं और इसी के ऊपर प्लेट रख लेते हैं। जो गिरना होता है इसी पे गिरता है। क्या करूं? ऐसे ही करना पड़ता है। और इसको ही मैं ऐसे लेके फोल्ड करके रात को अपने सिर के नीचे ले लेती हूँ। क्योंकि सर्वाइकल था तो तब से मैंने तकिया नहीं लेती अपने सिर के नीचे। हाँ, अब कभी कभी पतला तकिया और ये चादर लेके सो जाती हूँ, मस्त नींद जाती है। आप भी करके देखिए। और पानी का गिलास पीने के बाद आ गई हूँ फिर से रसोई में। देखा है कि तो छोले मेरे गल चुके हैं और जब बस जरा सा दबा के देखो तो ऐसे अच्छे से गल के आ जाएं, तभी हम उसको सब्जी में डालेंगे। थोड़े से मैंने अपने निकाल लिए हैं क्योंकि बाद में मैं इसकी छोले चाट बना के खाऊंगी। और यहाँ दोबारा कढ़ाई चढ़ा दी है, वही मसाला मैंने दोबारा गरम किया है और छोले उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने। और थोड़े से छोले मैंने रख लिए हैं कुकर में क्योंकि इसको ना मैं थोड़ा मैश करूँगी जिससे कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और छोले ज़्यादा स्वाद आएंगे। ज़्यादा पीसा नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा मैश कर लिया है। और बस इसको मैं अपनी सब्जी में डाल दूँगी और बढ़िया मेरे छोले बनके तैयार हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी रंगत अभी से ही लग रही है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी जिससे कि इसमें और अच्छी खुशबू आ जाएगी। और कुकर में जो पानी था वो भी मैंने इसमें धो के इसमें ही डाल दिया है। और इसमें मैं चावल चढ़ाने लगी हूँ अब। और मैंने नापती नहीं हूँ क्योंकि उबालती हूँ मैं, तो मैंने इसमें ना कागज़ के गिलास रखे हुए हैं, हर डब्बे में रखे हुए हैं। बस उसी से ही मैं नाप के डाल देती हूँ और उसमें आधे से भी ज़्यादा पानी डाला और बस उबालने रख दिया है। और यहाँ मेरे छोले तैयार हैं और बस गरम मसाला डाला है। और देखो कितनी बढ़िया, आप लोग यहाँ होते तब आपको पता चलता कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और छोले चावल का इतना स्वाद आता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी कभी ट्राई करना। लंच तैयार है और हर्षित के पापा कृति को छोड़ने गए हैं। तो मेरे को आज जिम जाने में देर हो ही जाएगी, 8:30 तक जाएंगे और तब तक टाइम निकल जाता है, धूप चढ़ जाती है। देखती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी जाने की, और नहीं जा पाई तो फिर क्या ही कर सकते हैं, अपने घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगी। आहा, आज सूरज देखो कितना शानदार और चमकीला निकला है ना। सुबह सुबह की फ्रेश एयर ले लो। नए पत्ते तो आ गए पर एक भी कली नहीं आई अभी इसमें। नए पत्ते तो आ गए गुड़हल में पर एक भी कली नहीं आई अभी। और मेरा कड़ी पत्ता भी बहुत अच्छा चल रहा है ना। देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं, मेरे बगीचे में मैंने टमाटर के पेड़ लगाए हैं और धनिया भी उगाया था, तो थोड़ा थोड़ा धनिया भी आया है और टमाटर के पेड़ भी पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ धूप नहीं आती है ना, तो इसलिए अभी इसमें फूल नहीं आए हैं। आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, चलो दिखाते हैं। ये देखो, ये फूल आ रहे हैं, है ना, ये फूल आ रहे हैं। ये मेरे टमाटर के पेड़ हैं। और ये है धनिया। और ये है एलोवेरा। कितना एलोवेरा है आपकी। ये छोटे छोटे ज़मीन में अगर लगा दो तो ये देखो छोटे छोटे ये निकलते ही चले जाते हैं, फिर अनगिनत एलोवेरा हो जाते हैं।
खूब एलोवेरा हुआ पड़ा है। और फिर मैंने सोचा बगीचे में आई हूँ, थोड़ी इसकी गुड़ाई कर देती हूँ। छोटे छोटे पेड़ पौधे से, इसमें से पेड़ नहीं, जरा जरा से पौधे से निकल आते हैं और वो जंगली पौधे होते हैं और अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने आज उसकी सफाई भी करी है और अंदर आई हूँ तो देखो मेरे चावल बनकर तैयार हैं। उबाले हैं, इसका स्टार्च सब निकाल दिया है और छोले चावल आज मैं खाऊंगी और स्वाद लूँगी। आज छोले चावल का मज़ा आएगा आज खाने का। तो बस इसको मैंने छन्नी में निकाल के अच्छे से पतीले के ऊपर रख दिया है ताकि कोई पानी निकले तो उसमें जाए। तो खाना बनाया ही था तो मम्मी का फ़ोन आ गया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर पे लेके चल। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ। बस ये 12 बजे तक का टाइम है और मैं मम्मी को लेके, और मेरी मम्मी का घर मेरे घर से लगभग पौन घंटे का रास्ता है, तो मैं वहाँ पहुँच गई। फिर उनको वहाँ से डॉक्टर के पास जाने में 1 घंटे का रास्ता है, तो उनको वहाँ लेके गई हूँ और बस दवाई दिलवा के फिर वापस आ गई हूँ। और अब मैं उनकी, देखो बुज़ुर्गों को यही समय होता है उनके साथ रहने का। जब तक माँ है तब तक ध्यान दे लो, नहीं रहेंगी तो बस यादों में ही रह जाएंगी। और फिर बस मम्मी को दवाई दिलवा के, डॉक्टर को चेकअप करवा के, मैं उनको उनके घर पर छोड़ के फिर अपने घर आ गई हूँ। और बस उनको रास्ते में बातें ही कर रही थी कि अपना सेहत का ध्यान रखा करो। तो बस इसी के साथ मैं भी अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।